हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है अंकित और एक बार फिर से मैं आप लोगों का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है आप सबको टाइटल से पता चल गया होगा। जी हां, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रेजिडेंसी ऑफ स्पेन बाय मैरिज। यानी कि अगर हम स्पेनिश में बात करें इसकी तो इसे बोलते हैं रेजिडेंसिया de España por matrimonio। जी हाँ दोस्तों, आइए इसके ऊपर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं ताकि आपको पता लग सके। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग इस सिचुएशन में हैं जिनकी शादी किसी स्पेनिश से हुई है और वो यहाँ की रेजिडेंसी अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या पासेज होते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं स्पेन में रेजिडेंसी लेने के लिए अलग अलग तरीके गवर्नमेंट ने दे रखे हैं, जिसमें कि बहुत फेमस जो तरीका है वो होता है रेजिडेंसी बाय अराइगो सोशल। ज़्यादातर लोग यहाँ पर पहले अराइगो सोशल से करते थे, उसके बाद एक आता है अराइगो लाबोरल और अराइगो फॉर्मासियोन, और एक जो आता है यहाँ पर वो आता है रेजिडेंसी बाय मैट्रिमोनी, यानी कि रेजिडेंसी बाय मैरिज। तो आज हम बात कर रहे हैं रेजिडेंसी बाय मैरिज की। तो दोस्तों, सबसे पहले बताऊंगा होता क्या है। जब कोई बाहर के देश का आदमी, चाहे वो इंडिया का हो या किसी और कंट्री का, स्पेन से बाहर का आदमी यहाँ के किसी नागरिक से, अगर कोई बाहर का लड़का यहाँ की लड़की से शादी करता है या बाहर की लड़की यहाँ से लड़के से शादी करती है जो यहाँ का सिटीजन है, तो उसके थ्रू आप यहाँ पर रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। आप एलिजिबल है कि आप यहाँ पर रेजिडेंसी ले सकें। लेकिन इसमें डिफरेंस होता है। अगर मैं बाकी रेजिडेंसीज की बात करूं तो वो आपको कुछ थोड़े टाइम पीरियड के लिए मिलती है, जिसको आपको बार बार रिनोवार करवाना पड़ता है थोड़े थोड़े टाइम के बाद। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ अराइगो सोशल की, तो उसमें आपको पहले 1 साल की मिलेगी, फिर आपको 1 साल के बाद रिनोवार करवाना पड़ेगा। पहले 2 साल की मिलती थी, अब 4 साल की कर दी है। खैर, हम उस तरफ नहीं जाएंगे, हम बात कर रहे हैं रेजिडेंसी बाय मैरिज की। तो जब आपकी शादी किसी स्पेन के नेशनल से होती है, सिटीजन से होती है, तो आप यहाँ पर अपनी रेजिडेंसी अप्लाई करते हैं और वो रेजिडेंसी आपको मिलती है दोस्तों 5 साल के लिए। जी हाँ दोस्तों, 5 साल जो है वो आपको मिलती है रेजिडेंसी बाय मैरिज के हिसाब से। 5 साल बाद आपको रेनोवार करवाना पड़ता है अपना तरखेता। तरखेता बोलता है कार्ड को, जहाँ पे गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, जिसके ऊपर आपका नीए नंबर यानी कि नुमेरो दे आइडेंटिफिकेशन, आपका आइडेंटिटी नंबर होता है, जिससे स्पेन में आपके सारे काम होते हैं। चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो पुलिस हो, कहीं पे भी जितने पब्लिक ऑफिस है उस तरखेता से, उस कार्ड से ही आपके काम चलते हैं। तो खैर, बात करेंगे कि जब आपकी शादी किसी स्पेन के नेशनल किसी सिटीजन से होती है, तो यहाँ पर रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है हमारे पासपोर्ट की। हाँ दोस्तों, जो इंसान रेजिडेंसी अप्लाई कर रहा है यहाँ पर, उसे अपना एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए जो कि विगोर में हो, क्या बोलते हैं, लीगल हो पासपोर्ट, कोई उसके साथ छेड़छाड़ी ना हो। एक पासपोर्ट चाहिए आपको ओरिजिनल अपना। उसके बाद आपको चाहिए आपका मैरिज सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, मैरिज सर्टिफिकेट मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कि स्पेन के बाहर शादी करते हैं और फिर यहाँ पर आते हैं। तो जो बाहर शादी कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उनके देश में जो स्पेन की एम्बेसी है, आपको वहाँ पर रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी अपनी शादी। और अगर आप यहाँ पर स्पेन में कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्टर सिविल जो होता है ऑफिस, वहाँ पर जाकर अपनी शादी रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज। आपको अपनी रेजिडेंस में पासपोर्ट पहला डॉक्यूमेंट, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज लगाना पड़ेगा, जो कि ऑथराइज हो रजिस्टर सिविल या फिर एम्बेसी ऑफ स्पेन के थ्रू। तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए होती है दोस्तों, वो चाहिए होती है आपको पाद्रोनामिएंतो। जी हाँ दोस्तों, जरूरी है कि आप पाद्रोन क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर जो नगर पालिका आयुंटamiento जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पर रजिस्टर करवाता है हर इंसान के, वो कहाँ पर रह रहा है, किस घर में रह रहा है, किस इंसान के साथ रह रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती है। तो जब आप अप्लाई करते हो रेजिडेंसी, तो आपको पाद्रोनामिएंतो लगानी पड़ती है, जिसमें आपको पाद्रोनामिएंतो फैमिलियर होती है, यानी कि जिस इंसान के साथ आपने शादी अपनी शो की है, जिसके साथ आपकी शादी हुई है, यह उसको प्रूव करता है कि आप उसके साथ उस घर में रह रहे हो या नहीं। यूजुअली इसकी कोई सीमा दी नहीं गई है, लेकिन ज़्यादातर लोग 2-3 महीने, 3 महीने कम से कम या 6 महीने इस तरीके से मानते हैं। ऑनेस्टली सेड, नेट पर इसके बारे में कोई नहीं है कि आपको कितने ड्यूरेशन की पाद्रोनामिएंतो चाहिए। तो खैर, पहला था आपका डॉक्यूमेंट पासपोर्ट, दूसरा था आपका मैरिज सर्टिफिकेट, तीसरा है आपका पाद्रोनामिएंतो, चौथा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि जिस स्पेनिश सिटीजन के साथ आपने शादी की है उसका जो है देनीय, यानी कि यहाँ पे जो सिटीजन होता है, हम जो एक्सट्रांजर होता है हम लोग को नीए मिलता है शुरू में, और जो यहाँ के सिटीजन होता है उनके पास देनीय होता है। तो उसका देनीय की एक कॉपी लगती है आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ में। जी हाँ दोस्तों, यानी कि उसका आइडेंटिटी कार्ड होता है, वो लगता है साथ में। तो ये हो गया आपके 4 डॉक्यूमेंट्स। पहला कौन सा था? पासपोर्ट। दूसरा कौन सा था? सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज। तीसरा कौन सा था? पाद्रोनामिएंतो। चौथा कौन सा था? यानी स्पेनिश सिटीजन का जो आपका देनीय है, यानी कि आइडेंटिटी कार्ड है, वो लगेगा। इसके साथ में वो जो सिटीजन है स्पेन का, उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है, जैसे सर्टिफिकाट दे नासिमिएंतो यहाँ पर बोलते हैं, वो लगेगा। और साथ ही साथ फिर आपका लगता है आंतेसिडेंटे पेनलेस,
अंत्य पैनलिस्ट क्या होता है, बेसिकली आप जिस कंट्री में पहले रहे हो, यहाँ पे आने से 5 साल पहले रहे हो, बेसिकली आप अपनी कंट्रीज में ही होते, चाहे इंडिया हो या और कोई कंट्री हो जहाँ से आप आ रहे हो, आपको वहाँ का एक पुलिस क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो कि यहाँ की मिनिस्ट्री से ऑथराइज, पहले आप अपनी कंट्री से सर्टिफिकेट लेके आएंगे, फिर आपको यहाँ पर जो ऑफिस होता है इंटीरियर मिनिस्ट्री का, वहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट लेके सीता लेके उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स यानी कि 5 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि मेजरली आपको चाहिए होता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता और कोई डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि जो मैंने प्रॉपरली स्टडी किया है उसमें 5 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं: पासपोर्ट, एम्पाद्रोनामेंटो, मैरिज सर्टिफिकेट, देनिए और जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो। ये 5 डॉक्यूमेंट्स है जो मेन है। अब तरीका क्या होता है दोस्तों अप्लाई करने का? डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट कर लोगे, इसमें सबसे पहले जो 3 स्टेप्स होते हैं बेसिकली, इसमें कोई बहुत बड़ा आपको दिमाग नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड करवाना है। चाहे आपने स्पेन में किया है, स्पेन से बाहर किया है, सबसे पहला काम है कि आपको मैरिज रजिस्टर्ड करवानी है। रजिस्टर्ड करवाने के बाद आपको लेना है यहाँ पर सीता बोलते हैं यहाँ पर स्पेन में, स्पेनिश में, अपॉइंटमेंट को। आपको यहाँ पे जो एक्सट्रांजेरिया का ऑफिस होता है वहाँ से सीता लेना है। उस सीते की डेट पे आपको जाना है। वहाँ पे एक फॉर्मूलारियो होता है, फॉर्मूलारियो बोलते हैं यहाँ पर एक फॉर्म को, फॉर्म होता है उसको आपको फिल करना है। उस फिल्म में वो सारा फिल करने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जो 5 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए, वो आप उसके साथ खुंतार करोगे, उसके साथ आप पिनअप करोगे सारी चीज़ें और वो वहाँ पर सबमिट कर दोगे। वो सबमिट करने के बाद आपका रेजोल्यूशन आता है। रेजोल्यूशन बोलते हैं डिसीजन आएगा। बेसिकली जो ये प्रोसेस होता है ये मैक्सिमम जो टाइम लेता है 3 महीने का बताते हैं। कुछ जल्दी भी होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है, डिपेंड करता है किस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद जब आपका रेजोल्यूशन आता है, लास्ट स्टेप होता है आपको 45 डेज के अंदर अंदर अपना तरखेता यानी कि जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। एंड दैट्स इट। जैसे ही आपका तरखेता आता है, आपके पास रेजिडेंसी होती है। उस रेजिडेंसी के बेसिस पे आप स्पेन में रह सकते हैं, यहाँ पर काम कर सकते हैं और बाकी सारी वो फैसिलिटीज जो कि यहाँ का एक रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट यूज़ करता है, इंजॉय करता है, आप सब उसके हकदार बन जाते हैं। इस तरखेता जो रेजिडेंसी आपको मिलती है बेसिकली तरखेता कम्युनितारिया कहलाता है। तरखेता कम्युनितारिया बेसिकली वो तरखेता होता है जिसके जब आपको रेजिडेंसी मिलती है उसके बेसिस पे कोई या तो यहाँ का सिटीजन हो या फिर आपका बेटा यहाँ का नागरिक हो या आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई ब्लड रिलेशन यहाँ पर जब यहाँ पर नेशनल होता है, उसके बेसिस पे जब आप यहाँ पे रेजिडेंसी लेते हो तो उसको बोलते हैं तरखेता कम्युनितारी। जो तरखेता जो कार्ड मिलता है आपको वो शादी के थ्रू भी मिल जाता है। और यहाँ पर एक तरीका होता है पारेखा दे एचओ, अगर आप कहोगे तो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अपनी तरफ से कोशिश क्लियर करने की। कोई और डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना, डिस्कस करेंगे। किसी और चीज़ के बारे में जानकारी लेनी हो, वीडियो लेनी हो, वो बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।